फ्रेंड्स, मैं फिर आपके सामने नए टॉपिक के साथ। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हम दो टर्म यूज करते हैं, मास और वेट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? कभी सोचा आपने? मास और वेट। मास क्या चीज होती है? मास वो चीज होती है जो मटेरियल के कांटेक्ट में एक हमने एक पीस लिया किसी मेटल का, उसके अंदर जितना मेटल होगा उसको हम फ्रेंड्स आज मैं नए टॉपिक के साथ में आपके सामने। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? वी नो दैट द मास इज द मैटर कंटेन इन इट क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये बॉडी है, ये समझो ये बॉडी है, इसके अंदर ये एटम्स है और ये इसको कहते हैं हम मास। इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है और मास कभी बदलेगा नहीं, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। Always constant. Quantity of matter contained by a body। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन बाय ए बॉडी इज मास। मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। मास वेरी नहीं करेगा, हमेशा सेम रहेगा। मान लो ये मेरे हाथ में पेन है, इसका जो मास है वो उतना ही रहेगा। और हम इसको देख सकते हैं ऐसा यूनिट में मास को क्या कहते हैं? किलोग्राम। ऐसा यूनिट में केजी कहते हैं। केजी किलोग्राम में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मेजरमेंट इक्वल टू बैलेंस। बैलेंस में हम इसको तोल सकते हैं। आपने देखा होगा आप जाते हैं जहाँ पर मतलब ये गोल्ड वगैरह लेने, तो उनका एक बैलेंस होता है जो बिल्कुल वैक्यूम उसके कच के अंदर होता है, उसके अंदर वो तोलते हैं सोने को, उसका मास देखते हैं। ठीक है, जो भी मास जो है अलग अलग मास कंटेन क्वांटिटी मैटर वेयर इट बी। चाहे आप अर्थ पे ले जाओ, चाहे मून पे ले जाओ, चाहे स्टार पे ले जाओ, चाहे स्पेस पे ले जाओ, उसका मास कभी नहीं बदलेगा, सेम होगा एवरीवेयर। मतलब कि कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। मास ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वेरी नहीं करेगा ये। ठीक है, एक जैसा रहेगा जहाँ पे भी जाओगे। और मास इज नोट जीरो, जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये मास के बारे में मैंने आपको बता दिया, जीरो नहीं होगा। और हमेशा जो ठीक है, अब आ जाओ वेट।
वेट जैसे बॉडी है तो इस पे ये हम फोर्स लग रहा है, हम सब जानते हैं ग्रेविटेशन फोर्स लगता है जी इस बॉडी पे। तो इसका क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा m इंटू एक्सेलेरेशन m में m a, जहाँ पे भी फोर्स लग रहा है ये m जी किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका। ठीक है, ये वेट, मास और वेट में अंतर देख लिया। कोई फोर्स लगेगी उस पे मास पे तो अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, चाहे आप मून पे ले जाएं, मून पे ले जाएं तो क्या होगा, जी की क्या वैल्यू होती है हमारे अर्थ से 6 गुना कम होती है, तो जी अपॉन 6। मान लो ये m हो गया, m वेट हो गया m g अपॉन 6 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी करता है। अगर हम इसे अर्थ के सेंटर में देखें जहाँ ग्रेविटेशन फोर्स 0 है, अर्थ के सेंटर में ग्रेविटेशन फोर्स 0 होती है, हमेशा याद रखना, तो वहां पर इसका वेट 0 हो जाएगा। आप ये देखिए एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो वो जैसे एटमॉस्फेयर से बाहर निकलती है, जी की वैल्यू खत्म हो जाती है हमारे अर्थ की, तो जहाँ उसकी खत्म हो जाती है तो वो उड़ते रहते हैं उसके अंदर। ठीक है, हर चीज उड़ती है, एक ऑर्बिट तक ही जी की वैल्यू काम करती है, उसके बाद नहीं करती। हम मून पे ले गए तो mg अपॉन 6 हो जाएगा। वेट ऑफ 1 किलोग्राम मास इक्वल टू 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन होता है। ठीक है, ये हमने कैसे निकाला ये मैं आपको बता रहा हूं। W इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाई जी। ठीक है, m है मास ऑफ बॉडी एंड जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, हो गया। तो W इजिकल टू एम जी इजिकल टू 1 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इजिकल टू 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको कहते हैं न्यूटन। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इजिकल टू न्यूटन इजिकल टू 9.8 न्यूटन। 1 kg का वेट इतना होगा, ये ध्यान रखना आपने। 1 kg का वेट इतना हुआ 9.8 न्यूटन। kg की वैल्यू 9.8 होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हम अगर स्प्रिंग्स वाले से तोलते हैं ये 1 kg, तो इसमें 9.8 न्यूटन आएगा। इसमें ये स्केल बनी होती है। ठीक है, ये आपको ये देखना है।
वेट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेट इज वेक्टर क्वांटिटी, मास नहीं होता वेक्टर क्वांटिटी, वेट होता है वेक्टर क्वांटिटी। ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, चेंज वेरी करेगा। जहाँ पर एक्सेलरेशन जितना कम ज़्यादा होगा उसके अनुसार होगा, क्योंकि जी की वैल्यू पृथ्वी पे हमारी अर्थ पे बदलती रहती है। जी इज ए वेरिएबल ऑन दिस अर्थ, दैट वेट इज डिफरेंट एट द डिफरेंट टाइम। अंडरस्टैंड? जीरो भी हो सकता है वेट। अगर हम अर्थ के सेंटर में चले जाएं तो जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, उसका वेट जीरो हो जाएगा। मास तो रहेगा लेकिन जी का वेट जीरो हो जाएगा। ये हम देख सकते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑब्जेक्ट जो है वो ऑपरेट द स्प्रिंग बैलेंस एंड नोट इट्स मास। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मून पे 1.6 कैसे होगा? हम जानते हैं कि वेट ऑफ अर्थ इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। और हम ये भी जानते हैं कि मास अर्थ का 100 गुना ज्यादा है। m ये मून का है, मास अर्थ ये mm, मून रोल m है। ठीक है, ये हो गया आपका ये में आर स्क्वायर और रेडियस r इक्वल टू 4r, रेडियस 4 मिली है। तो वेट ऑन अर्थ कितना हुआ? 100 m इंटू m स्मॉल m अपॉन 4r स्क्वायर इक्वल टू, यह आ गया, इतना ही सोच लो, यह आ गया 100 m अपॉन 16r स्क्वायर। और W m m अपॉन आर स्क्वायर। तो W m अपॉन W E इक्वल टू G m इंटू 16r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इंटू G इंटू 100 m इंटू m। सब कुछ कट जाएगा। ठीक है, r स्क्वायर से r स्क्वायर, G से G, m से m, इससे ये 16 अपॉन 100, ये आ गया 16 अपॉन 100। इन दोनों को काटा पाटी करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। तो मून पे और इसका ऐसा आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। आज के लिए इतना ही, और फिर आपको अगला चैप्टर फिर पढ़ाएंगे। सब्सक्राइब करना चैनल को और लाइक भी करना है। ठीक है,